गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल के भौतिक गुण। हिंदी मीडियम। आज हम लोग पढ़ेंगे कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के गुण, कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के कौन कौन से गुण हैं। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे, पहले डाल देंगे कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के और बनाने के भौतिक गुण। हेडिंग डालेंगे भौतिक गुण। तो सबसे पहले यही जानेंगे कि कार्बन की संख्या C1 से लेकर C12 में एक विशेष प्रकार की गंध व तीखे स्वाद के रंगहीन द्रव। कहने का मतलब कि जो पहला पॉइंट हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कि C1 से लेकर C12 तक के जो भी कंपाउंड बनेंगे, मेंबर बनेंगे, सदस्य होंगे, वो हमारे क्या होंगे? लिक्विड होते हैं, द्रव होते हैं। क्या लिखेंगे? द्रव। ये हमेशा याद रखेंगे कि लिक्विड में होते हैं समान ताप पर। और इससे अधिक वाले क्या होते हैं? तो ये हो जाएंगे निम्न। और जब उच्च वाले उच्च मतलब हो जाएगा C13 से ऊपर क्या होंगे? दो पॉइंट को हमारा इससे ऊपर जो है वो क्या हो जाएंगे? ठोस हो जाएंगे। उसको कॉपी में लिख लेंगे। क्योंकि हम जानते हैं एक पॉइंट और कि जो क्वथनांक का क्रम होता है एल्कोहल में वो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होता है। क्वथनांक जानते होंगे कि जो क्वथनांक होंगे एल्कोहल की समावर्ती वो किस क्रम में होंगे? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इस एल्कोहल में होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्कोहल। ये 3 पॉइंट कॉपी में लिख लेंगे और लर्न कर लेंगे। इसके बाद अब हम विलयता देखेंगे। तो मेथिल एथिल प्रोपिल एल्कोहल जो होते हैं वो जड़ में पूर्ण विलय होते हैं। मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल और प्रोपिल एल्कोहल जल में पूर्ण रूप से विलय है। अब हम लोग देख लेंगे, हमने 4 पॉइंट बताया। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के गुण में C1 से C12 तक लेकर
जो निम्न मेंबर होते हैं वो द्रव होते हैं। C13 से ऊपर वाले जितने भी होते हैं वो ठोस होते हैं। क्वथनांक जब भी निकालते हैं हम लोग कि एल्कोहल का जब क्वथनांक समावयवी एल्केनों के क्वथनांकों का क्रम क्या कहते हैं, समावयवी एल्कोहल में थर्ड पॉइंट लिख ले, समावयवी एल्कोहल में क्वथनांकों का क्रम निम्न होता है। समावयवी थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं भौतिक गुण, समावयवी एल्कोहलों में क्वथनांक का क्रम प्राथमिक सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल होता है। उसके बाद नेक्स्ट विलेयता के आधार पर तो मेथिल एथिल प्रोपिल एल्कोहल जल में पूर्ण रूप से विलेय हैं। क्योंकि हमें पता है कि एल्कोहल के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंधों का निर्माण होता है। अब हेडिंग डालेंगे रासायनिक गुण। हेडिंग डालेंगे रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण में तो हम लोग एल्कोहल लेंगे ही कि एल्कोहल जो होता है उसमें डालेंगे कुछ तो कुछ बनेगा हमारा। तो इसके लिए हम लोग निम्न रासायनिक अभिक्रिया है। तो सबसे पहला लिखेंगे कि यदि एल्कोहल को सोडियम या कोई सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया करा दी जाए तो सोडियम एथॉक्साइड का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो लिखेंगे पहला फर्स्ट पॉइंट, धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातु के साथ अभिक्रिया। जैसे हमने एल्कोहल किया ROH एल्किल एल्कोहल और उसको हमने सोडियम के साथ क्रिया करना दिया तो RONA और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। तो यह हमारा हो गया सोडियम एल्कोक्साइड प्राप्त हो गया RONA। यह सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। चाहे इसको रिएक्शन में लिख सकते हैं CH3 CH OH CH3ONA क्या बन जाएगा CH3CH2ONA प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी तो हो जाएगा एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। क्या बन जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। इसका नाम हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। इसको लोग काफी पे लिख लेंगे। पहला हमने रासायनिक केमिकल रिएक्शन हमने पहला बता दिया है। ठीक, अब आ जाएगा इसको लिख लें। कैसे लिखेंगे, एल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे लिखेंगे एल्कोहल को सोडियम मेटल के साथ सोडियम धातु के साथ क्रिया कराने पर सोडियम एल्कोक्साइड व हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है।
नेक्स्ट लिखेंगे एल्कोहल को कार्बोनिल घटक पानी, एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर, हम लोग डालेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर, अब कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOO हो जाए, एल्कोहल RCO हो जाए या एल्कोहल हो जाएगा ROH। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका OH और ये क्या मिल जाएगा, वाटर H2O, क्या बन गया H2O। बाकी हमारा मिला देंगे तो एस्टर प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, प्लस यहाँ एडजस्ट कर दो RCOOR, तो ये हमारा क्या हो गया, एस्टर प्राप्त, ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, एस्टर प्राप्त हो गया। इसी को क्या हो ये कैसे रखते हैं, CH3COOH C2H5OH। अब ये C2H5 इसके साथ चला जाएगा, पानी निकल जाएगा, ये वाटर पानी जो निकल गया, बचा क्या CH3COOH C2H5 CH3COOH C2H5, ये बन जाएगा। अब बड़े के साथ जाता है इथर बड़े के साथ जाता है और एस्टर छोटे के साथ जाता है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो एथिल एसीटेट क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट, इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट, लिख लेंगे, ये हो जाएगा एथिल एसीटेट। जब हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा वाटर मॉलिक्यूल और एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। तो ये हमारा दो रिएक्शन हो गया। थर्ड रिएक्शन हम लोग जो आएंगे, हम लिखेंगे अम्ल हैलाइड से अभिक्रिया। थर्ड लिखेंगे अम्ल लाइट से अभिक्रिया। अम्ल हैलाइड से अभिक्रिया, क्या लिखेंगे, अम्ल हैलाइड से अभिक्रिया। तो मतलब एल्कोहल ले लेंगे, पहले हैलाइड लेंगे तो RCOH और इसको ROH, जहाँ माइनाइज कर देंगे इन दोनों अलग हो जाएगा। तो यह है अम्ल हैलाइड, इसको कहते हैं अम्ल हैलाइड। और इसको एल्कोहल के साथ हमने कराया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये एल्किल हैलाइड जब अम्ल हैलाइड से कराते हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन हैलाइड निकल जाएगा, RHS निकल जाएगा और ये इसके साथ आएगा तो एस्टर का निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, RCOO, एक यहाँ से ले लिया R' और ये बन जाएगा तुम्हारा HH, हाइड्रोजन हैलाइड का निर्माण करेगा। क्या बना, यहाँ पे अम्ल हैलाइड ले लिया गया, इसको कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं, जब इसके साथ क्लोराइड हो जाए। ये हमारा एल्कोहल है, ये हमारा एस्टर
निकल गया। तो ये हमारा थर्ड रिएक्शन हो गया कि अम्ल हैलाइड से अपक्रिया कैसे करेगा। इसको कॉपी में लिख लेंगे, ग्रुप में शेयर कर देंगे। थैंक्स।